किसान आंदोलन पर विपक्ष की सियासत की नॉन स्टॉप सियासत चल रही है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर एंटी मोदी एजेंडा चलाया जा रहा है। इसे और तेज करने के लिए विपक्ष के नेता दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार से मीटिंग के बाद विपक्ष के नेताओं ने गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच किया। ये आप तस्वीरें देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। शरद पवार के साथ मीटिंग के बाद ये तमाम नेता गाजीपुर पहुंच रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार से मीटिंग हुई, उसके बाद विपक्ष के नेताओं ने फैसला किया कि वो गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे। और ताज़ा अपडेट ये है कि सुप्रिया सुले हमें तस्वीरों में दिख रही हैं, शरद पवार की बेटी, वो भी जा रही हैं इस काफिले में और पहुंच गए हैं ये तमाम लोग गाजीपुर बॉर्डर। हरसिमरत कौर भी हमें तस्वीरों में दिख रही हैं, कनिमोई हैं इसमें, यानी तमाम विपक्ष के नेता इसमें हैं। हरसिमरत कौर जो एनडीए सरकार में मंत्री हुआ करती थी, उन्होंने किसान कृषि कानूनों को लेकर के सरकार से पहले तो पद से इस्तीफा दिया, फिर पार्टी ने जो है वो एनडीए से खुद को अलग करने का भी फैसला किया था। हम किसानों को मिलने जा रहे हैं और बहुत दिन से ये चल रहा है। ये हम सारी किसानों की ही बेटियां हैं, हम ज़रूर सीखे हैं, पढ़े हैं, शहरों में रहे हैं, लेकिन हम सब जो हमारा सबका किसानों का जो रिश्ता है, वहीं से जो हमारा मराठी में हमारे कहावत है अन्नदाता सुखी भव, जो हमको खाना देता है, अन्नदाता को ही भगवान मानने वाले हम लोग हैं और यही संस्कार हम पे हुए हैं। और ये जो हमारा अन्नदाता है वो अगर अनशन पे बैठा है तो वहाँ किस हाल में है, किस तरह ये जुल्म उन पे ये केंद्र की सरकार कर रही है, उनके साथ हम खड़े रहे। काफ़ी सारी 8-10 पार्टियां इकट्ठे होके ये जो मीडिया में निकल रहा है कि किस तरह वहाँ पे स्पाइक्स लगा के 11 फुट की खाइयाँ करके कंक्रीट की दीवारी करके 13 लेवल की एक बैरिकेडिंग की गई है, तो ये क्या हिंदुस्तान के अंदर जितना पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, अपने देशवासियों के खिलाफ क्यों किया जा रहा है? वहाँ उनका पानी बंद, बिजली बंद, इंटरनेट बंद। ये कोई भगवान ना करे कोई हादसा, कोई आग लग जाए, कोई बीमार हो जाए, ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना फायर ब्रिगेड जा सकती है। और पार्लियामेंट में हमें टाइम दिया नहीं जा रहा है इस मुद्दे को उठाने के लिए, जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है आज। तो इसलिए कईयों ने ये महसूस किया कि उधर जाके हम हालात देख के आके बैरिकेडिंग का आके स्पीकर साहब को समझाएं कि ये कितना ज़रूरी है, इससे कि किसी के जान में नुकसान ना हो जाए, ये इसका बात हम करें। हरसिमरत कौर अकाली दल की नेता हैं, वो भी जा रही हैं। किसान जो गाजीपुर में बैठे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए विपक्ष के कई नेता हैं, शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले, और गाजीपुर पहुंच चुके हैं ये तमाम लोग। और हरसिमरत कौर क्या कह रही, जरा सुनिए उनको। लागू ना करिए जो आपने मेरे से बिना पूछे मेरे ऊपर थोप दिए और ये हालात कर दिए। आप ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी देंगे? बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे आए कि हम इसकी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं। सरकार, स्पीकर साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालत है, और जब तब भी नहीं उठाने देते तो फिर जैसे किसानों की आवाज बाहर कुचली जा रही है, सांसदों की अंदर कुचली जाएगी, तो ये लोकतंत्र कहाँ है फिर? आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा डिटेल के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये तमाम नेता विपक्ष के गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। पहले तो ये भी बताइए कि इसमें सुप्रिया सुले, हरसिमरत कौर के अलावा और कौन बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं, और वहां पर गाजीपुर में किन लोगों से इनकी मुलाकात हुई है? क्या किसान नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं? जो बैठे वहां किसान, उनसे बातचीत चल रही, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? जी देखिए, डीएमके से कनिमोजी है, तिरुचि शिवा है, सुप्रिया सुले एनसीपी से है, उसके अलावा टीएमसी से सौगत राय है, हरसिमरत कौर बादल हैं, एनके प्रेमचंद्र आरएसपी से हैं। तो कुल 8 पार्टियों के नेता हैं जो विपक्ष के नेता हैं, और ये पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर। हालांकि अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन्हें पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया है। ये कह के गए थे कि हम लोग वहां पे गाजीपुर बॉर्डर पे जो कीले लगाए गए हैं सड़क पे, जो सड़क को खोदा गया है, जो बड़े बड़े बैरियर्स लगाए गए हैं, जो कटीले तार लगाए गए हैं, उन सब का हम जायजा लेंगे। और साथ ही साथ जो वहाँ पे जो किसान बैठे हैं धरने पे, उनके हालात क्या है, क्या बिजली अभी भी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, क्या पानी की सप्लाई बहाल की गई कि नहीं की गई, उसके अलावा क्या लाइट का कनेक्शन जो कटने की खबर आ रही है उसको फिर से जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया। इन तमाम मसलों पे किसानों से बात भी करेंगे और साथ ही साथ खुद जाके जायजा लेंगे। जो कटीले तार लगाने की बात है, कील लगाने की बात है, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लोकसभा स्पीकर को एक रिपोर्ट देंगे। तो इन सब तैयारियों के साथ ये लोग वहाँ गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकले थे, वहाँ पहुंच भी गए। लेकिन जो हमें अभी जानकारी मिली उसके मुताबिक
और पुलिस इन्हें आगे नहीं जाने दे रही है। तो पुलिस से इनकी अभी बहस हो रही है। ये कह रहे हैं कि हम सांसद हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और अगर हम यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आते हैं, यहाँ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके हालात का जायजा लेने आए, उनसे बात करने के लिए आए, तो हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। जी आनंद, तो क्या पुलिस से अभी जो बातचीत हो रही है वो उसमें ये तमाम नेता विपक्ष के कामयाब हो पाएंगे? क्या किसानों तक ये पहुंच पाएंगे या फिर इन्हें वापस लौटना होगा? जी देखिए, जिस रूट से गए हैं उस रूट से इनका वहां तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि इधर से जो रास्ते हैं उसको पूरी तरह बंद किया गया और ये सब एक बस के जरिए वहां तक पहुंचे। पुलिस ने एक पहले जो स्टार्टिंग की जो बैरिकेड है वहां तक तो वो तो इनको पार करने दिया था, लेकिन उसके आगे जाने नहीं दे रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इधर से जाने का रास्ता ही नहीं है। अगर पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है, पुलिस कह रही है कि अगर आपको आना है तो। आनंद, मैं आपको रोक रहा हूं, सुप्रिया सुले कुछ कह रहे हैं, पहले जरा उनको सुन लेते हैं। तो सुप्रिया सुले, जो इस विपक्ष का जो डेलीगेशन जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने की कोशिश में, जिसे पुलिस ने रोक लिया है, उसमें सुप्रिया सुले भी शामिल हैं। विपक्ष के नेताओं की शरद पवार के साथ एक मीटिंग हुई, जिसके बाद यह फैसला हुआ है कि ये तमाम नेता जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर, और जो वहां पर कटीले तार लगाए गए हैं, जो जमीन में कीलें लगा दी गई ताकि कोई गाड़ी जो है वो दिल्ली में एंटर ना कर सके, जो कुछ 26 जनवरी के दिन का अनुभव है दिल्ली पुलिस का, उसके बाद ये तमाम कदम उठाए गए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से। सुप्रिया सुले को सुनिए। परिस्थिती आहे, मला विश्वासच बसत नाही की आपण खरंच भारतात आहोत का। हम आपको सुप्रिया सुले की बातें सुनवाएंगे। हालांकि जैसा कि आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया है और आगे जाने की इजाजत अब नहीं है। अब इसके बाद तमाम जो ये विपक्ष के नेता हैं ये क्या फैसला करेंगे, क्या ये लौटेंगे या फिर या वहां बैठ करके इस बात की जिद करेंगे कि आगे उनको जाना है। अभी थोड़ी देर में इस पर अपडेट हमारे पास आएगा, लेकिन ये तस्वीरें शुरुआती जो हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। विपक्ष के तमाम नेता इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, बॉर्डर पर रोक दिया गया है। सुप्रिया सुले आपको तस्वीरों में दिख रही हैं, सौगत राय हैं, कनिमोझी हैं, हरसिमरत कौर बादल हैं, ये तमाम नेता उस जगह पर रोक दिए गए जहां के बाद आगे कई लेयर्स की सुरक्षा है। ये आप कटीले तार लगे हुए देख रहे हैं, बीच में बोल्डर्स लगे हुए जिनको कंक्रीट से भर दिया गया है, मतलब एक अच्छा खासा सुरक्षा का इंतजाम, जमीन पर कीलें लगा दी गई हैं। आनंद, आपके पास कोई और अपडेट आ रहा है? जो पुलिस से बातचीत चल रही है, क्या उसके बाद कोई और हल निकल सकता है या निकल रहा है? जी देखिए, जो विपक्ष के नेता है वो लगातार पुलिस से बहस कर रहे हैं कि उनको आगे जाने दिया जाए, लेकिन जो पुलिस की तरफ से इनको जवाब दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, रास्ता पूरी तरह बंद है। ये बार बार पुलिस इनको तर्क दे रही है। बार बार जो विपक्ष के नेता ये दुहाई दे रहे हैं कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम जनता के हालात को लेकर उनके बारे में जानने के लिए वहां जा रहे हैं, हम किसानों से अगर मिलने जाना चाहते हैं, हमें जाने क्यों नहीं दिया जाता। पुलिस की तरफ से जो दलील दी जा रही है, कहा जा रहा है कि रास्ता बंद है, पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है, लिहाजा कोई उपाय नहीं है कि ये लोग इधर से पार करके दूसरी तरफ जा पाए। ये बार बार ये जिद कर रहे हैं कि हमको कटीले तार देखने हैं और नुकीले जो कीलें लगाई गई वो देखना है, लेकिन पुलिस बार बार इनको यही समझा रही है कि इधर से रास्ता है नहीं, पैदल जाने का भी रास्ता नहीं, लिहाजा अगर आपको जाना है तो दूसरी तरफ से घूम के आप जाइए, किसानों के पास जाए, उनसे बात करिए, उसके लिए पुलिस की तरफ से कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो रास्ता बंद है, अगर पैदल भी आदमी वहां से नहीं जा सकता है तो पुलिस की दलील यही है कि रास्ता है ही नहीं, तो ऐसे कोई न जाने देने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है पुलिस के पास। तो आनंद, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि अगर आपको जाना है और जाना चाहते हैं आप तो दूसरे रास्ते के जरिए जा सकते हैं, तो क्या विपक्षी नेता जो वहां पर मौजूद हैं, क्या वो दूसरे रास्ते से वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे? जी देखिए, वाकई अगर विपक्ष के जो नेता वहां पहुंचे, उनको किसानों से मिलना है और किसानों से इनको बात करनी थी, तो ये दूसरे रास्ते से ही किसानों के बीच जाते, जैसे कि पहले भी हमने देखा कि शिवसेना के नेता हो या तमाम नेता जो वहां गए मिलने के लिए, जिस रास्ते से गए थे वो जाते। लेकिन अगर 8 पार्टी के नेता वहां जा रहे, विपक्ष के नेता जा रहे, मीटिंग करके जा रहे हैं, बस लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है कि पॉलिटिकल मैसेज इनका देने का मकसद हो वहां पर, ताकि उसके बाद आकर ये लोकसभा स्पीकर को बता सके, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई जो है लगातार वो हंगामे के चलते स्थगित होती जा रही है। कल भी हमने देखा, परसों भी हमने देखा, कोई चर्चा नहीं शुरू हो पाई। आनंद, आप नजर बना के रखें, जैसे ही कोई अपडेट होगा आप हम तक पहुंचाइएगा, फौरन हम आपके पास लौटेंगे और वहां की तस्वीरें एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन जो ताजा तस्वीरें हैं वो गाजीपुर बॉर्डर से, वहां पर 8 विपक्षी पार्टियों के नेता इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस से बातचीत चल रही, दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया कि आप इसके आगे नहीं जा सकते। वजह इसकी यह है कि आगे रास्ता है ही नहीं। अगर आप किसानों तक पहुंचना चाहते हैं, वो कटीले तारों और वो कीलों को देखना चाहते हैं, तो आप दूसरे रास्ते से आगे जा सकते हैं।